नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन के 12 कदम। हेडलाइन है नशे से दूर रहकर और नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर काम करके हमारे जीवन उपयोगी बन गए हैं। नारकोटिक्स एनोनिमस में आने से पहले हमारा जीवन नशे करने के इर्द गिर्द केंद्रित था। अक्सर हमारे पास काम करने के लिए रिश्तेदारों या अन्य गतिविधियों के लिए बहुत कम शक्ति बच पाती थी। हमने केवल अपने एडिक्शन की सेवा की। नारकोटिक्स एनोनिमस के कदम 12 कदम हमें अपनी जिंदगी के बदलने का सरल रास्ता देते हैं। हम एक दिन के हिसाब से नशे से दूर रहकर शुरुआत करते हैं। जब हमारी शक्ति एडिक्शन में नहीं जा रही हो तो हमारे पास अन्य रुचियों में लगाने के लिए शक्ति होती है। जैसे जैसे हम सुधार में आगे बढ़ते हैं तो वैसे हम अच्छे संबंध कायम करने योग्य हो जाते हैं। हम विश्वास के योग्य कार्यकर्ता बन जाते हैं। शौक और मन बहलाने की चीजें हमें और अच्छी लगने लगती है। नारकोटिक्स एनोनिमस में भाग लेकर हम दूसरों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये क्यों कह रहा है कि यार जब हम नशा कर रहे थे तो मतलब हमारा सारा जीवन, हमारी सारी शक्ति, हमारी सारी सोच, हमारी सारी सोर्सेज सिर्फ नशे के ऊपर लग रही थी। मतलब हमारा जीवन नशे के इर्द गिर्द ही घूम रहा था और हमारे पास बाकी गतिविधियों के लिए समय नहीं था। जैसे शादी ब्याह पार्टी में जाना, रिश्तेदारियों में जाना और वो दूसरी चीजें करना। मतलब जाते थे लेकिन बहुत कम। अगर जाना भी कम होता था एक एडिक्ट का जब उसकी जेब में भरपूर मात्रा में नशा हो या पैसे हो, संसाधन हो, तो वो कहीं लोग चलाया था, नहीं तो सारा का सारा ध्यान नशे पे केंद्रित। तो कह रहा कि अगर ऐसे चलते चलते हम किसी काम के लिए रहते थे, मतलब लोगों को हम पर विश्वास नहीं था, हम पर भरोसा नहीं था, हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, लोग हमारे को किसी काम का नहीं समझते थे, लोगों की नजर में हम बेकार थे और हम अपनी खुद की नजर में भी हमारी एडिक्शन जैसे जैसे बढ़ती चली गई, हमारा सारा ध्यान नशे की तरफ चला गया। तो हमें भी लगने लगा कि हम किसी काम के नहीं है, हम किसी काम के है ही नहीं, हम बेकार हैं। हमने नशा करके अपना जीवन तबाह और बर्बाद कर लिया है, अपनी सारी गुणवत्ताओं को, अपनी खूबियों को खो दिया है। तो कह रहा कि जैसे हम नारकोटिक्स एनोनिमस में आते हैं, 12 कदमों की तरफ ध्यान देते हैं, हम नशा करना बंद जब कर देते हैं तो जो हमारा जो समय बचता है, वो जो एनर्जी होती है, जो हमने सारी एनर्जी नशे को प्राप्त करना, नशा करना और नशे के संसाधन की तरफ ध्यान देना, उनको ढूंढना, जरिए करना, मतलब पैसा का इस्तेमाल करना, जुगाड़ करना, कैसे कह रहा अब हम नशा नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास समय भी है और एनर्जी भी। अब वो एक आदमी जब आता तो उसको एक आदमी को ये प्रॉब्लम होती है, जब फेलोशिप में जब वो पहली बार आता है, कहता है मेरी जिंदगी से नशा चला गया तो मेरी जिंदगी तो बेरंग हो जाएगी, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो अकेलापन, खालीपन, बोरियत महसूस करता है। तो वो कहता क्या करें हम, वो ना चाहते ही फिर से दोबारा से नशे की तरफ चला जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी घर में कुछ दिन रुके अपने, जैसे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस सुनता हूँ मैं, अनुभव सुनता हूँ, तो ये कहते हैं कि जिन्होंने घर में रह करके नशा छोड़ा लेकिन कुछ दिन बाद मैंने फिर से कर दिया। कारण क्योंकि उसके पास कुछ और करने के लिए नहीं था, बेकार था। क्या था? बेकार, किसी काम का नहीं, कि उपयोगी नहीं था, ना तो उसका शरीर, ना उसका दिमाग, ना उसकी एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ चलती थी? एक ही जगह चलती थी, नशे में। बाकी चीजों में उसका मन नहीं था, उसे रुचि नहीं थी चीजें करने में। तो वो बार बार घर पे नशा रह करके नशा छोड़ा उसने और बार बार रिलैप्स हुआ। कारण क्योंकि उसके पास चीजें करने के लिए नहीं थी, जो उसकी खूबियां, जिन चीजों में रुचियां थी, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना, गेम खेलना, बॉडी बिल्डिंग करना, डांसिंग करना, पढ़ाई करना, आर्ट करना, है ना। बहुत सारे लोगों का शौक होता है लेकिन नशे की वजह से सारे शौक खत्म हो जाते हैं।
अब वो नहीं करा तो उन्होंने नशा कर लिया, दोबारा से कार्यक्रम में आया, फेलोशिप में आया, तो उसको कुछ टूल्स दिए जाते हैं। वो करा कि मैं 12 कदमों, मैंने किसी से पूछा कि यार मैं बिजली में खाली तो करूँ क्या, स्पॉन्सर से मदद मांगता हो या स्पॉन्सर को शेयर करता है, मीटिंग में शेयर करता है कि नशा तो छूट गया, लेकिन अकेलापन सा महसूस हो रहा, खालीपन सा महसूस हो रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब जीवन बेकार जा रहा है, किसी काम का नहीं। तो लोग बताते हैं जो सीनियर्स लोग होते हैं कि आप 12 कदमों को करें इस्तेमाल और अपनी रुचियों को दोबारा से जागृत करें, चीज़ों पर काम करें। तो कहा कि अब मैं अपने 12 कदमों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके मैं उपयोगी व्यक्ति बन गया हूँ, उत्पादक सदस्य बन गया हूँ। उत्पादक सदस्य मतलब एक उपयोगी होता है, एक उत्पादक होता है। उपयोगी मतलब अब मैं लोगों के काम आ रहा हूँ, लोगों के काम आ रहा हूँ, अपने परिवार के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के काम। अब मैं खाली क्या होता अपने बच्चों को लेके बैठ जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ आप ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से क्या पढ़ा रहा है, स्कूल से क्या पढ़ा रहा है। घर में कोई छोटा मोटा काम होता है, बिजली पंखे खराब होते हैं, मैं उनको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, या घर में बिजली का बिल भरना है, किस्तें करनी है, एक्सरसाइज करना, काम पे जाने के बाद जो भी होता है मैं अपना काम धंधा ढूंढ लेता हूँ, काम धंधे के अंदर एक्स्ट्रा और एक काम ढूंढ लेता हूँ, है ना, अपने काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश। कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों एमए में आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है, मेरे जैसा नक्कारा आदमी, मेरे जैसा बेकार आदमी उपयोगी बन गया। और जब हम उपयोगी बन जाते हैं तो एक उत्पादक सदस्य भी बनते हैं। उत्पादक मतलब अभी तो हम समाज से ले रहे थे, अब हम समाज को दे रहे हैं। हमने एक अच्छी जॉब कर ली, एक अच्छा काम कर लिया, शुरुआत करके एक अच्छी उसकी शुरुआत कर दी हमने, और हमारा बहुत बढ़िया से चीजें चल रही है। मतलब मैंने कंपनी लगाई है, कंपनी खोल ली है, उसमें तो पैसा कमा के इनकम टैक्स पे टैक्स दे रहा हूँ, सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, मेरे द्वारा लोगों को, मेरी कंपनी में लोग नौकरी करने आते हैं, मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है उपयोगी और उत्पादक हम दोनों बन जाते हैं समय के साथ साथ। आप लोग बहुत सारे लोग रिहाब में मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को काम को जिम्मेदारी हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे को तंग किया जा रहा है, हमें टॉर्चर, ऐसा कुछ भी। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि रिहाब में आते तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे को तंग किया। हकीकत ये है कि दोस्तों जब आप कार्यक्रम में होते हैं, प्रोग्राम में होते हैं, तो आपको कदम कराए जा रहे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। कदमों के द्वारा आपको धीरे धीरे जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। आपको जिन चीज़ों की, जैसे आप देखते हैं डांस सेशन भी होता है, बोर्ड मेकिंग सेशन भी होता है, गेम सेशन भी होता है, और भी दूसरे सेमिनार हो गया, एप्लीकेशन हो गया, है ना। बहुत सारे सेशनों के द्वारा हम आपको वो जो रुचियाँ, वो जो गतिविधियाँ उनमें डालते हैं ताकि आप एक उपयोगी सदस्य बन सकें और अपने इन 12 कदमों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग ना हमें मतलब निकम्मा, नकारा, बेकार समझने लगे। हमारी एडिक्शन के चलते हमारा सारा ध्यान नशे पर होता है। आज हम कार्यक्रम में, प्रोग्राम में, है ना, तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखना होगा और धीरे धीरे आप सेवा कार्य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप न्यू कमर्स आने वाले की आप मदद कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, है ना, उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप उसकी हेल्प करते हैं तो आप उसकी सेवा करते हैं। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि हम कार्यक्रम का इस्तेमाल करके, हम प्रोग्राम करके या 12 कदमों को अपने जीवन में लागू करके हम उपयोगी व्यक्ति बनते जा रहे हैं। आज हमारी रुचियाँ बढ़ गई हैं, मतलब जो चीज़ें हमें अच्छी लगती थी अब हमें चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। गाना सुनना, है ना, खेल खेलना, गेम खेलना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लोगों की मदद करना, है ना, मंदिरों में या गुरुद्वारों में जाकर के सेवा कार्य करना, समाज में सेवा कार्य करना, फेलोशिप के अंदर सेवा कार्य करना, जिम्मेदारी लेना। तो वो कह रहे हैं कि आज हम अपनी जिंदगी में 12 कदमों का इस्तेमाल करके हम एक उपयोगी सदस्य बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें चिंतन पढ़ देता हूं आपके लिए एक बार। सिर्फ आज के दिन मैं 12 कदमों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए, सद्बुद्धि और अपने सुधारने बढ़ने के लिए हिम्मत पाऊंगा। मैं समाज का एक जिम्मेदार उत्पादक सदस्य बनने के लिए अपना कार्यक्रम अमल करूंगा। वो कह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में इन 12 कदमों को लागू करूंगा, इनका इस्तेमाल करूंगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।